शरई विर्द का ज़ाबिता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, क्या दरूद ताज, दरूद लखी और दरूद तुंजीना वग़ैरह बिदअत में शुमार होते हैं? रहनुमाई फरमा दें। अलजवाब बिऔन अल वहाब। दरूद ताज, दरूद लखी और दरूद तुंजीना बिदअत हैं। इनकी अहादीस में कोई दलील नहीं मिलती, बल्कि ये शिरकिया दरूद हैं। इनमें बहुत सारे शिरकिया कलिमात पाए जाते हैं। ज़ैल की सतूर में हम इसकी वजाहत में कुछ कलिमात और तर्जमा पेश करते हैं, समात कीजिए। दरूद ताज। इसके ख़ास और फ़ज़ाइल बयान करते हुए साहिब किताब लिखता है, नंबर 1, अगर कोई शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की दिलो जान से आरज़ू रखता हो तो वो हर माह जुमा की शब नमाज इशा से फ़ारिग होकर बावज़ू और किबला रुख और खुशबूदार लिबास पहनकर 170 बार ये दरूद पढ़ कर सो जाए और 11 रातें इसी तरह करे तो इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हो जाएगा। लेकिन एक साहिब किताब लिखते हैं ये अमल 40 जुमा तक करे। नंबर 2, दिल की सफाई के लिए हर रोज़ फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा और असर के बाद 3 मरतबा और इशा के बाद 3 मरतबा पढ़े तो उसका दिल साफ़ हो जाएगा। नंबर 3, जादू और आसेब व जिन और शयातीन और चीचक की वबा से बचने और उन्हें दूर करने के लिए 11 बार पढ़कर दम करे। नंबर 4, रिज़्क़ की कुशादगी के लिए फ़जर की नमाज के बाद हमेशा इसका वजीफ़ा करे। नंबर 5, औरत अगर बांझ हो और मर्द 21 खजूरों पर 7-7 बार पढ़कर दम करे और रोज़ाना बीवी को 1 खजूर खिलाए और हैज़ से बीवी की तहारत व गुस्ल के बाद हम बिस्तरी करे तो अल्लाह के फ़ज़ल से सालेह फ़र्जंद पैदा होगा। और अगर हामिला औरत को कुछ खलल ज़ाहिर हो तो 7 दिन तक 7 मरतबा मुतवातिर पानी दम करके पिलाए। नंबर 6, दुश्मनों, हासिदीन और ज़ालिमों की ज़्यादतियों से बचने के लिए रोज़ाना 1 दफ़ा काफ़ी है। ये मज़कूरा फ़ज़ाइल कहाँ से आए और किसने बयान किए, इसके मुताल्लिक़ किताब में कोई तज़किरा नहीं। बग़ैर दलील के इतने बड़े और ज़्यादा फ़ज़ाइल चे माना दारद। अब हम दरूद ताज के चंद एक कलिमात और उनका तर्जमा बयान करते हैं, समात कीजिए। दाफ़िउल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मरज़ि वल अलम इला आखिरिही। वो बला, वबा, क़हत, मर्ज़ और दुख को दूर करने वाले हैं। क्या ये शिरक नहीं तो और क्या है? अल्लाह के अलावा कोई भी तकलीफ़ और दुख दूर नहीं कर सकता, चाहे वली हो या नबी। दरूद लखी। ये दरूद सुल्तान महमूद गज़नवी की तरफ मंसूब किया जाता है और इसकी फ़जीलत 1 लाख दरूद के बराबर बयान की जाती है। क्या ये फ़जीलत दरूद इब्राहिमी को भी हासिल है? इसके अलावा भी कई एक दरूद बना रखे हैं, जिनमें दरूद मुक़द्दस, जो सारे का सारा ही शिरकिया कलिमात पर मुश्तमिल है और अरबी की बजाय आजमी कलिमात की भरमार की गई है। अल्लाह इसके शर से महफूज रखे। दरूद तुंजीना। इसको अर्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना करार दिया गया है। हम पूछते हैं, इसकी दलील क्या है? और फिर ये याद रखें कि दरूद एक इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती है। जब ये साबित ही ना हो तो इस पर अमल कैसे किया जा सकता है? हम चंद एक ज़वाबित आपके गोशगुजार करते हैं, जिनसे आप मशरू और बिदअती विर्द और दरूद मालूम कर सकते हैं। अव्वल, सबसे बेहतर विर्द वो है जिसके अल्फाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी के लिए वो कलिमात और अल्फाज इख्तियार करता है जो अकमल और अफजल हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी उम्मत के लिए वही इख्तियार करते हैं जो अफजल व अकमल हैं। दोम, इंसान के लिए जायज़ है कि वह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गैर वारिद शुदा कलिमात में दरूद पढ़े, लेकिन इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं होना चाहिए जो शरअन ममनू हो। मसलन इसमें गुलव हो या वसीला और गैरुल्लाह से मांगना शामिल हो। सोम, ज़िक्र करने वाले के लिए ज़िक्र का वक़्त या तादाद या कैफियत की तहदीद करना जायज़ नहीं, सिर्फ़ सही दलील की बिना पर ही किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत उस तरीक़ा पर ही हो सकती है जो अल्लाह ने अपनी किताब में मशरू किया हो या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से मशरू किया गया हो।
اور پھر عبادت میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ فی ذاتی ہی مشروع ہو، اور اس کی کیفیت اور وقت اور مقدار بھی مشروع ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے طور پر کوئی ورد اختیار کر لے جس کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہوں، اور اس کی تعداد بھی محدود کر لے یا اسے کسی معین وقت میں کرنے کا اہتمام کرتا ہو، تو یہ بدعت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ علماء اس بدعت کو اضافی بدعت کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں عمل مشروع تھا، لیکن کیفیت یا مقدار اور وقت کی تحدید کے اعتبار سے اس میں بدعت پیدا ہوئی ہے۔ یہ علم میں رکھیں کہ ہر قسم کی بھلائی اور خیر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے میں مضمر ہے۔ اور پھر جو شخص بھی ایجاد کردہ ورد کرنے والوں کی حالت پر غور کرے گا تو اکثر طور پر انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں پر عمل کرنے میں کوتاہی کرنے والا ہی پائے گا۔ سلف کہا کرتے تھے کہ انسان جب بھی کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اس کے بدلے اس طرح کی ایک سنت ترک کر دیتا ہے۔ درود تاج اور درود لکھی وغیرہ سے اس کی تائید و تاکید ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21902۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔